ये खबर संस्कारम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या भारत ने अपने पड़ोसी देशों को खो दिया है? रहमान की भारत यात्रा को लेकर आखिर क्या बोले जयशंकर? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 2-3 सालों में जिस तरह की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जो उथल पुथल है, वो देखने को मिल रही है, उसके बाद ये सवाल हर तरफ पूछा जा रहा है। और अब इस पूरे विवाद पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ऐसा करारा जवाब दिया है जिसने विरोधियों के होश उड़ा दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं सोनम सचदेवा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आइए समझते हैं कि जयशंकर ने आखिर क्या कुछ कहा। एस जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा कि पुरानी यादों में खोए रहने और पॉलिटिकल फैंटेसी यानी कि काल्पनिक दुनिया में जीने का अब समय नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि पहले पड़ोसियों के साथ सब कुछ बहुत अच्छा था और आज हालात खराब हैं, वो सच से आंखें मूंद रहे हैं। विदेश मंत्री ने एक कार्यक्रम में एक बड़ी बात कही है। जयशंकर ने खुद कहा कि लोग कहते हैं कि पुराने दिन में पड़ोस के साथ सब कुछ अच्छा था, लेकिन समस्याएं तब भी थी और आज भी हैं। अगर सिर्फ एक दशक पहले की बात करें तो बांग्लादेश की धरती पर हमारे खिलाफ काम करने वाले आतंकी और अलगाववादी खुलेआम ढाका में रह रहे थे और वहीं से भारत के खिलाफ अपनी साजिशों को अंजाम दे रहे थे। यानी यहाँ पर एस जयशंकर ने यह साफ कर दिया कि भारत बांग्लादेश रिश्तों में उतार चढ़ाव कोई नई बात नहीं है। इतिहास गवाह है कि भारत ने पहले भी इन चुनौतियों का सामना किया है और आज भी पूरी मजबूती से खड़ा है। इस वक्त सबसे बड़ा सस्पेंस क्या है? सबसे बड़ी हलचल है बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान की भारत यात्रा को लेकर। ढाका से आ रही खबरें ये बता रही हैं कि ये दौरा फिलहाल अधर में लटका हुआ है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि दोनों देशों के बीच इस दौरे की संभावना तलाशने के लिए बैक चैनल बातचीत लगातार जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 2 हफ्तों में ये यात्रा तय हो सकती है। और इसी मुद्दे पर जब विदेश मंत्री से पूछा गया कि क्या बांग्लादेश की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की जा रही है और इसी वजह से ये यात्रा अटक रही है, तो जयशंकर ने इस सवाल का सीधा जवाब देने से बचते हुए कूटनीति का एक ऐसा पाठ पढ़ाया जिसे सुनकर पूरा ढाका सन्न रह जाएगा। उन्होंने कहा किसी भी रिश्ते को काम करने के लिए उसे म्यूचुअल इंटरेस्ट यानी कि आपसी हित की परीक्षा पास करनी होगी। रिश्ता हमारे लिए भी फायदेमंद होना चाहिए। एस जयशंकर आगे कहते हैं कि मैं पड़ोसियों से ये उम्मीद नहीं करता कि वो केवल वही करें जो मेरे हित में हो। मुझे उनके हितों का सम्मान करना होगा और ठीक वैसे ही मैं उनसे भी उम्मीद करता हूं कि वो भारत के हितों का सम्मान करें। जब दोनों देश उस कॉमन ग्राउंड यानी कि एक साझा बिंदु पर मिलते हैं, तभी रिश्ते सुचारू रूप से चलते हैं। आपको बता दें कि भारत ने तारिक रहमान को द्विपक्षीय दौरे के साथ साथ नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन के आउटरीच सेशन के लिए भी आमंत्रित किया है। और फिलहाल ये दौरा इसलिए बेहद अहम माना जा रहा था क्योंकि शेख हसीना के भारत आने के बाद भारत बांग्लादेश रिश्तों में जो कड़वाहट आई थी उसे सुधारने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब सवाल है कि आखिर पेंच कहां फंस रहा है। 5 अगस्त को शेख हसीना ने नई दिल्ली में एक वर्चुअल मीडिया इंटरैक्शन किया था। इसके बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी और खुद को इस पूरे घटनाक्रम से नाराज यानी कि आउटरेज्ड बताया। बांग्लादेश का कहना था कि नई दिल्ली को पहले ही इस इवेंट को लेकर अपनी चिंताएं और इसके द्विपक्षीय रिश्तों पर पड़ने वाले संभावित असर के बारे में बता दिया गया था। इसके बावजूद ये कार्यक्रम होने दिया गया। इसी नाराजगी के चलते ढाका ने हसीना के प्रत्यर्पण की मांग को तारिक रहमान के भारत दौरे से जोड़ने की कोशिश भी की। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय MEA ने साफ कर दिया है कि भारत सरकार का उस मीडिया कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं था। ना तो उसमें कोई भूमिका थी और ना ही हसीना की टिप्पणियों का कोई समर्थन किया गया था। ये बात तो रही बांग्लादेश की। अब बात करते हैं उस पड़ोसी की जिसके सुधरने की कोई उम्मीद नहीं है, यानी कि पाकिस्तान। एस जयशंकर से जब पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्तों का एक लंबा इतिहास रहा है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि भारत ने अब अमेरिका के साथ अपना खुद का स्वतंत्र रिश्ता विकसित कर लिया है। लेकिन जयशंकर ने साफ किया कि पाकिस्तान सिर्फ इसलिए अनोखा नहीं है क्योंकि वो भारत का पड़ोसी है। उनके मुताबिक भारत के और भी पड़ोसी देश हैं और दुनिया में ऐसे कई और देश हैं जिनके आपस में मतभेद हैं। पाकिस्तान असल में अनोखा इसलिए है क्योंकि आज के दौर में कोई और देश ऐसा नहीं है जो किसी पड़ोसी देश पर हमला करने और दबाव बनाने के लिए आतंकवाद का इस्तेमाल इतने योजनाबद्ध और लगातार तरीके से करता है। और यही वजह है कि इसका सीधा असर देश की जनता की भावनाओं पर भी पड़ता है। इसके आगे जयशंकर ने कहा, मैं अपने देश की जनता की जो राय है यानी कि पब्लिक ओपिनियन है उससे आंखें नहीं मूंद सकता। मैं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का मंत्री हूं और अपने देश की जनभावना को नजरअंदाज नहीं कर सकता।
विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस बयान से एक बात बिल्कुल साफ है कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते जरूर चाहता है, लेकिन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मसम्मान और म्यूचुअल इंटरेस्ट की कीमत पर बिल्कुल नहीं। बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, भारत का संदेश साफ है, ताकत का संतुलन दोनों तरफ से होना चाहिए। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ सोचते हैं? एस जयशंकर ने जिस तरह से ये करारा जवाब दिया है, उस पर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।